अस्सलाम वालेकुम। हम उर्दू ज़ुबान सीखने के लिए बुनियादी तौर पर उसके ग्रामर के लेसन बना रही हूँ, ग्रामर के सबक बना रही हूँ। किसी भी ज़बान को सीखने के लिए सबसे पहले उसकी ग्रामर का आना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे सीख रहे हैं, जो इंटरनेशनल लोग सीखते हैं, उनके लिए भी ये ज़रूरी है। तो आज हम पहुँच गए हैं जुमला पर। जुमला आज का लेसन जो है उसका उन्वान होगा जुमला और जुमले की अक़साम। आज हम सिर्फ जुमला पढ़ेंगे। बच्चों को भी जब या किसी भी नए बंदे को जब किसी भी इंटरनेशनल जिसकी ज़ुबान उर्दू नहीं है उसको समझने के लिए छोटे छोटे हिस्सों में उसे समझाना पड़ता है। तो आज हम पढ़ेंगे जुमला। जुमला किसे कहते हैं, अब उसकी तारीफ़ देखें। दो या दो से ज़ायद अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे बात अच्छी तरह समझ में आ जाए जुमला कहलाता है। यानी ऐसा टूटे फूटे अल्फाज या टूटे फूटे लफ्ज़ों में लिखा हुआ फ़िक्रा जुमला नहीं कहलाता। ऐसा जुमला कहलाएगा जिसका पूरी एक बात जिसमें समझ आ रही हो, जैसे कि मैंने पानी पीना है, मैं पानी पी रहा हूँ, कल बहुत गर्मी थी। ये देखें तरतीब से लिखा हुआ होगा तो जुमला कहलाएगा। मिल जुल कर मेहनत करो, बच्चे स्कूल गए। ये छोटे छोटे बच्चे, ये जो छोटे छोटे फ़िक्रे हैं या छोटे छोटे जुमले बता रही हूँ क्योंकि ये बेसिक में अभी मैं समझा रही हूँ, जब आगे चल कर डिटेल करूँगी। आज खाना खाने में क्या पका है, कल बाबर बीमार था। ये सारे जुमले, इनमें एक ना एक बात समझ आ रही है। जुमला वो होता है जिससे हम कोई भी बात दूसरे को समझा सकें। जैसे हम आगे पीछे अगर तरतीब से नहीं लिखेंगे तो वो जुमला नहीं होगा। जुमला वो होगा जिसमें लफ्ज़ों की भी तरतीब हो, हरूफ भी ठीक लिखे हुए हों और आपको बात भी समझाने में मदद मिले या ख़ुद से भी जो बात कर रहे हैं उसका कोई मानी हो। जुमले को लिखने के लिए भी ख़ास लफ्ज़ों की तरतीब देना पड़ती है, तब वो जुमला बनता है। देखें, अगर आपको एक बात याद रखनी है कि जुमले में अल्फाज एक ख़ास तरतीब और ख़ास मायने के हिसाब से वो लिखे जाते हैं। अगर जुमलों में अल्फाज की तरतीब दुरुस्त नहीं होगी तो ऐसे लफ्ज़ों को या उसके मजमूए को भी हम, जैसे एक लाइन हम लिख दें आगे पीछे, तो वो जुमला नहीं कहलाएगा, उसको हम फ़िक्रा भी नहीं कह सकेंगे, वो ठीक ही नहीं होगा उर्दू ज़ुबान में। जैसे ये आपने देखा है ना, कल बहुत गर्मी थी। अब हम लफ्ज़ यही हैं, उनको तोड़ के आगे पीछे लिख देते हैं। गर्मी कल थी बहुत। ये फ़िक्रा भी नहीं कहलाएगा, जुमला भी नहीं कहलाएगा जब तक तरतीब से ना लिखा हो कि जैसे ये लिखा है कल बहुत गर्मी थी, ये जुमला कहलाया जाएगा। इसलिए जुमला लिखने के लिए लफ्ज़ों की तरतीब को ठीक रखना, लफ्ज़ों के अंदर से उसकी मानी के लिहाज से तरतीब से लिखने के बाद उसको बात को समझ आना, उसके कोई मानी होना और दूसरे तक अपनी बात समझा सकना, उसको जो आप कह रहे हैं उसको पता चले, उसको हम उर्दू ज़ुबान में जुमला कहते हैं। ओके, जुमला किसे कहा जाता है ये आज हमने पढ़ा। और जुमले को लिखने के लिए उर्दू अल्फाज को तरतीब से लिखना बहुत ज़रूरी है। उस जुमले में आप जो बात कहना चाहते हैं वो मुकम्मल होनी चाहिए। उस जुमले का, एक जुमले का बाद जो, जैसे जुमला दो लफ्ज़ों का भी होता है। मैं स्कूल गया, तीन लफ्ज़ हो गए, ये भी जुमला है, लेकिन उसमें आपका स्कूल का जाना पक्का नज़र आ रहा है, उसकी बात का कोई मायने है। मैंने पानी पिया, तुम पानी पियो, ये जुमला कहलाएगा। लेकिन अगर आप इसको पानी तुम पियो करोगे तो ये जुमला उर्दू ज़ुबान में जुमला नहीं कहलाएगा, इसको हम गलत जुमला कहेंगे, गलत फ़िक्रा कहेंगे। तो आज हमने पढ़ा जुमला और कल के लेसन में हम पढ़ेंगे जुमले की अक़साम, क्योंकि वो ज़रा लंबा हो जाएगा लेसन। हमेशा छोटे छोटे बनाती हूँ ताकि बच्चों को भी समझ आ सके और जो नई ज़बान सीखने वाला है उसको भी समझ आ सके। तो मेरे ये अगर सबक आपको पसंद आ रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। शुक्रिया।